जय हिंद। जीवन में कभी भी किसी के आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। जिस तरह से फूल में खुशबू होती है, तिल में तेल होता है और लकड़ी में आग होती है और दूध में घी होता है और ईख में मिठास होता है, इस तरह से इन चीजों को हम बाहर से देखकर इनके गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गुण बाहर से नहीं दिखता है और इस गुण का अंदाज लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है और यह बुद्धि अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। इन बुद्धियों को पहचानने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि को अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है और इसे पहचानने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। जिस तरह से तिल में तेल और ईख में मिठास और दूध में घी और लकड़ी में आग, इन गुण को पहचानने के लिए एक अलग प्रकार का बुद्धि का जरूरत होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में आत्मा का निवास होता है और इन आत्माओं को पहचानने के लिए एक अलग से बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। केवल अपने विचार से ही हम इन चीजों को परख सकते हैं। आत्मा को प्राण कहीं पहचानने के लिए, क्योंकि आत्मा को पहचाने प्राण से अधिक महत्व दिया जाता है, प्राणों से आत्मा का अधिक महत्व दिया जाता है और इसे हम केवल अपने विचार से ही परख सकते हैं। भावनाओं का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, चाहे जीवन का कोई भी पहलू हो, जीवन के हर पहलू पर भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपका जैसा भावना होगा, आपका जैसा विचार होगा, फल वैसा ही मिलेगा। अगर अच्छी फल की प्राप्ति करनी है तो अपनी भावना को और अपने विचार को शुद्ध कीजिए। जितना शुद्ध आपका विचार और आपका भावना होगा, फल उतना ही अच्छा होगा। देवता तो केवल हमारी भावनाओं, हमारी आत्माओं में ही है। अगर आप किसी के आत्मा को दुख देते हैं तो इसका मतलब है कि आप भगवान को दुख देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भगवान किसी के भावना में, किसी के विचार में और किसी के आत्मा में है। तो इसका मतलब है कि आप किसी को दुख देना, किसी के आत्मा को दुख देना, मतलब अपनी भगवानों को दुख देना। एक कहावत है कि शराब के डब्बा में कितना भी शुद्ध से शुद्ध जल रख दो, वह जल अपवित्र और अशुद्ध ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप किसी के आत्मा को दुख देते हैं तो आपका यह पाप कभी भी नहीं धुलेगा, आपका यह पाप कभी भी नहीं धुल सकता है। इसीलिए कभी भी जो है सो अपने पाप को खत्म करनी हो तो किसी के आत्मा को दुख मत देना। किसी को भी दुख देने से पहले एक बार विचार कर लो, इसका नतीजा आगे क्या होगा। कहावत में है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़ो अपनों जग में होत हंसाए। इसलिए किसी के आत्मा को दुख देने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगड़ो अपने जग में होत हंसाए। आदमी मर जाता है लेकिन उसका विचार और व्यवहार, उसका वाणी हमेशा जिंदा रहता है। आज रसखान मर गए, गुरु नानक मर गया, लेकिन उसका भक्ति आज भी जिंदा है, आज भी उसका भक्ति गुंज करता है। रसखान मर गया, गुरु नानक मर गया, लेकिन उसका भक्ति आज भी हमारे यहाँ गुंज करता है, मतलब उसका वाणी, विचार, व्यवहार जिंदा है। तुम यदि किसी के आत्मा को दुख देते हो ना, तो तुम्हें भी कोई न कोई दुख देने वाला मिल ही जाएगा, तुम्हें कोई न कोई दुख देने वाला मिल ही जाएगा। इसीलिए किसी को दुख देने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लेना। आत्मा में ही देवताओं का वास होता है, तुम कैसे इन आत्माओं को दुख दे सकते हो। जैसा लगे आप लोगों को, ये भी याद रखना कि शराब के डब्बा में जल को कभी शुद्ध नहीं माना जाता है। तो उसी तरह से अगर आप किसी के आत्मा को दुख देते हैं तो कभी भी
आपका यह पाप कितना भी गंगा स्नान कर लो, कुछ भी कर लो, यह पाप कभी भी नहीं धुल सकता है। जैसा लगे आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करके मुझे खुश कीजिएगा।